जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो बच्चों, कल की क्लास में हम सब जो है सभी त्रिकोणमितीय प्रतिलोम का प्रास और प्रांत दोनों के बारे में चर्चा कर चुके थे। तो आज की क्लास में प्रश्नावली 2.1 कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 2.1 का उदाहरण देखेंगे। तो इसमें दो ही उदाहरण हैं, लेकिन उसके पहले उदाहरण देखने के पहले हमको क्या क्या बातें याद रखनी हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि कल हम प्रास और परिसर के बारे में बताए थे, प्रांत और परिसर के बारे में, पर उसको याद होना चाहिए सवाल हल करने के लिए। तो अगर हम बात करें, जैसे ये क्या था, प्रांत था, यहाँ देखेंगे ध्यान से, ये हमारे पास क्या था, प्रांत था, और ये था परिसर। ठीक है, ये परिसर, ये प्रांत। अब जैसे अगर हम करें, ये साइन इनवर्स, ये मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स, ये हो गया टैन इनवर्स एक्स, ठीक है, और टैन के बाद ये हो जाएगा क्वाट, है ना, क्वाट इनवर्स एक्स, फिर सेक इनवर्स एक्स, फिर क्वासेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये 6 त्रिकोणमितीय है अनुपात, जिनका हमको प्रांत और परिसर बताना है। तो अगर हम बात करें प्रांत का, तो इसका जो प्रांत होता है वो क्या होगा, -1 से 1 तक। कल हम इसके बारे में पिछले क्लास में पूरा चर्चा कर चुके हैं, आपको याद होना चाहिए अगर आप सवाल हल करने के लिए। तो ये प्रांत इसका क्या होता है, -1 से 1 तक, और इसका जो परिसर होगा -π/2 से π/2 तक, ये इसका क्या होगा, परिसर होगा। ठीक है, अब कॉस इनवर्स एक्स की अगर बात करें, तो इसका जो प्रांत होगा वो होगा -1 से 1 तक, ठीक है, और इसका जो प्रांत होगा वो 0 से लेकर पाई होगा, परिसर जो होगा 0 से पाई होगा। अगर हम टैन की बात करें, तो टैन का जो प्रास होगा वो क्या होगा, प्रांत जो होगा वो आर होगा, और इसका जो परिसर होगा वो परिसर इसका क्या होगा, जो है -π/2 से π/2 तक होगा। ठीक है, अगर क्वाड की बात करें, तो क्वाड का भी जो प्रांत होता है वो क्या होता है, आर ही होता है। अब हम परिसर की बात करेंगे, और अगर परिसर की देखो क्वाड का, ठीक है, तो ये 0 से पाई होगा, 0 से पाई होगा, 0 से पाई होगा। अब हम सेक की बात करते हैं, सेक का जो प्रांत होगा वो ये होगा r -1 से 1 तक, -1 से 1 तक, है ना, और इसका जो परिसर होगा, परिसर ये 0 से पाई, 0 से पाई क्या होगा, 0 से पाई, लेकिन इसमें कुछ घटाना पड़ेगा, π/2, π/2 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, है ना। अब बात कर रहे हैं क्वासेक का। क्वासेक क्या होता है, r- यही होगा, -1 से 1 तक, ठीक है, लेकिन इसका जो परिसर होगा वो अलग होगा। परिसर क्या होगा, -π/2 से π/2 तक, लेकिन इसमें 0 वाला क्या करना है, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 0 पर कोई ग्राफ ही नहीं बनता था, 0 के अंतर्गत जितने थे। ठीक है, तो इनके बारे में हम कल के क्लास में पूरा चर्चा कर लिए थे, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम ग्राफ को पूरा बताए थे, ग्राफ के द्वारा भी पूरा हमने क्या किया था, चर्चा किया था। तो सवाल हल करने का मतलब ये है त्रिकोणमितीय अनुपात में, सबसे पहले आपको ये चीज़ याद होना चाहिए, प्रतिलोम फलन त्रिकोणमितीय का अगर आपको निकालना है तो ये जो है प्रांत परिसर सभी का याद होना चाहिए। दूसरा चीज़, कक्षा 10 में आप त्रिकोणमितीय अनुपात के सभी वैल्यू 0 से लेकर 90 तक, ये सभी वैल्यू पता होना चाहिए। इसको भी एक बार लिख देते हैं। देखिए, जैसे अगर इसका वैल्यू आपको लिखना है तो ठीक है, इसका वैल्यू यहाँ से लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं। तो पहले क्या होगा, यहाँ से 0 अंश, है ना, 0 अंश के बाद क्या होता है, 30 अंश होता है ना।
और 30 अंश को हम क्या लिखते हैं, पता होगा आपको, 30 अंश को क्षेत्रिक 18, मतलब इसी को पाई बाई 6 लिखेंगे, है ना। चाहे 30 अंश लिखो चाहे पाई बाई 6 लिखो। अगला है 30 के बाद 45 होता है ना, 45 अंश होता है। 45 को क्या लिखेंगे, पाई बाई 4, ठीक है, पाई बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, सही है। 45 के बाद आता है 60, कितना आता है 60 अंश। 60 का क्या होगा, 60 का पाई बाई कितना होगा, 3 छक 18 होता है, तो 3 आ जाएगा। और आता है अगली बार 90 अंश का। 90 अंश क्या होगा, ये होगा पाई बाई 2 होगा, क्योंकि 180 में 2 से भाग करें, पाई का वैल्यू क्या है 180 है, पाई में 2 से भाग करेंगे 180 में 2 से, तो 90 आ जाएगा, ठीक है। ये सभी वैल्यू हैं, ये 0 है हमारे पास, ये क्या है 0 है, ठीक है। ये सभी मान हैं। एक बार इसको हम सही से लिख दे रहे हैं, है ना, क्योंकि ये सभी वैल्यू हम जो है आपको याद होना चाहिए, ये सभी वैल्यू, तभी आगे इस प्रकार के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आइए यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लेते हैं। पहले क्या है यहाँ पर, पहले तो क्या होता है साइन, यहाँ लिखेंगे साइन यक्स, या साइन ऐसे लिख दें, साइन थीटा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। साइन थीटा, इसके बाद कॉस थीटा, इसके बाद टैन थीटा, है ना, इसके बाद कॉसेक थीटा, ठीक है, इसके बाद सेक थीटा, इसके बाद क्वाड थीटा, ठीक है। ये सभी मान हो गए। अब चलिए, सभी की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, है ना। इन सभी का मान जो है बढ़िया से पता होना चाहिए, है ना। इन सभी का मान आपको पता होना चाहिए। तो आइए लिख लेते हैं सभी का मान। अभी इन्हीं मान के द्वारा ही हम सवाल को सॉल्व करेंगे, है ना। तो अगर देखें साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है ना। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है, यहाँ पर 1 होगा, ठीक, ये तो क्लियर है। अब कॉस की बात करते हैं, कॉस 0 का मान 1 होगा, ठीक है। और कॉस 30 का मान कितना होगा, कॉस 30 का मान √3/2 होगा। अब बात करते हैं 45 का मान, कॉस 45 का मान 1/√2। कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा, 1/2। और इसका 90 का मान कितना होगा, 0 होगा, है ना। इस प्रकार से अगला वैल्यू लिखते हैं टैन का। अगर टैन लिखें तो साइन कॉस में भाग कर दीजिए, 0 में 1 से भाग करोगे इनफाइनाइट आ जाएगा अपरिभाषित। और इसका जब भाग करोगे तो अंडर कितना आ जाएगा, इसका जब भाग कराओगे ना तो साइन में कॉस से, तो 1/√3 कितना होगा, 1/√3 होगा। और ये भाग कराओगे 1 आएगा। और कॉस tan 60 का मान कितना हो जाएगा, √3। और ये कितना, दोनों भाग कराएंगे तो आ जाएगा 0, ठीक। कॉसेक की वैल्यू देखते हैं, ये कॉसेक है, कॉसेक थीटा, है ना। कॉसेक थीटा की वैल्यू देखते हैं। तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, सेक का, सॉरी साइन का। तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट होगा ना, 0 का उल्टा क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा, है ना, यही तो होगा। चलिए ठीक है, इनफाइनाइट होगा। अच्छा, इसके बाद 30, इसका मान कितना हो जाएगा, कॉसेक 30 का मान 2 हो जाएगा। 45 का मान हो जाएगा √2। और 60 का मान हो जाएगा 2/√3। और इसका मान कितना हो जाएगा, कॉसेक 1 हो जाएगा, है ना। सेक में आते हैं, इसका वैल्यू 1 होगा। 30 का कितना होगा, कॉस को उल्टा करो, 2/√3 होगा। और इसका कितना हो जाएगा, √2 होगा। और इसका कितना हो जाएगा, 2 होगा, है ना। 2 ही 2 था, इसका उल्टा, तो इसका उल्टा कितना करोगे, इसका उल्टा का मतलब क्या होगा, 1 में 0 से भाग करोगे कितना हो जाएगा, ये इनफाइनाइट आएगा, है ना। इस प्रकार से सभी वैल्यू होंगे। ये सभी सारे आपको कक्षा 10 में याद ही होंगे, ठीक है। बाकी हम लिखा दे रहे हैं एक बार। कॉट का देख लीजिए, कॉट tan का उल्टा होता है, इनफाइनाइट को उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ इनफाइनाइट ही होगा, है ना। और इसका देख लेते हैं, काट, इसका हो जाएगा √3, है ना, काट का।
और इसका कितना हो जाएगा 1 होगा, इसका 1/√3 होगा, और इसका 0/1 तो 1/0, ठीक है 0/1 मतलब 1/0, ये होगा इन्फिनाइट। तो इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा साइड बन जाएगा। 1 मिनट, यहाँ थोड़ा गलत हो गया, एक चीज़ यहाँ देखेंगे ध्यान से। जैसे यहाँ 0 में जब 1 से भाग करोगे तो ये तो पूरा 0 बन जाएगा ना, हाँ ये गलत हो गया। तो इसका जो करेंगे तो इन्फिनाइट है, सही है। और यहाँ पर 1 में जब 0 से भाग करोगे ये इन्फिनाइट आ जाएगा, है ना। तो tan इसका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक क्लियर। अब सही है, ये हमारा क्या है पूरा ग्राफ क्लियर है ना। ये पूरा ग्राफ क्या है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सभी का ये मान है। अब सवाल देखते हैं उदाहरण नंबर 1। जैसे पहला उदाहरण है, तो पहला उदाहरण है उदाहरण नंबर 1। पहला उदाहरण क्या है, ये कह रहा है कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास पहला सवाल है। उदाहरण नंबर 1 कह रहा है कि साइन इनवर्स 1/√2 का मान याद कीजिए। बहुत सिंपल है, देखो कैसे आएगा। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए दिमाग में। अगर ये माइंड में याद है ना तो कोई इसमें बहुत सिंपल सवाल हैं जितने हैं सभी, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन हल देते हैं इसका। सबसे पहले हम मानेंगे, क्या मानेंगे कि ये जो हमारे पास है ना, कोई भी अक्षर मान लीजिए XYZ इसके बराबर है। हम मान लेते हैं कि जो साइन इनवर्स 1/√2 x है किसी के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे हमने कि माना कि ये जो y के बराबर है, y बराबर साइन इनवर्स 1/√2, ये हमने मान लिया कि जो ये हमारे पास है ये वैल्यू ये y के बराबर है ना। इसको हमने क्या किया, मान लिया है, ठीक है। अब इसको जो हमने माना है कि साइन इनवर्स जब इधर आएगा तो साइन बन जाएगा। साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स जैसे इधर आता है क्या बनता है, साइन इनवर्स होता है। तो साइन y हो जाएगा ये, तब यहाँ लिखेंगे तब साइन y बराबर हो जाएगा, साइन y बराबर हो जाएगा 1/√2। क्लियर, इतना तो बात याद है ना। अब देखिएगा ध्यान से कि साइन के पदों में 1/√2 किसका मान होता है। साइन के पदों में 1/2 किसका मान होता है। तो साइन के पदों में जाएंगे 1/2 देख रहे हैं ना, 1/√2 यहाँ मिला है। ये चीज़ें किसका वैल्यू है, π/4 का है। तो इसके स्थान पे हम π/4 लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा साइन y बराबर, ठीक है, साइन π/4। ये इसका मान है ना, इसका मान है। तो इसके स्थान पर जाएगा साइन π/4। इसी की वैल्यू तो यही है। दोनों तरफ साइन है, साइन को निगलेक्ट कर दो, साइन को क्या कर दो, हटा दो। लेकिन इसके पहले एक चीज़ और देखेंगे कि साइन इनवर्स का परास क्या है। साइन इनवर्स परास, साइन इनवर्स यक्स का परास, परिसर, इसका परिसर जो है ये है -π/2 से π/2 तक। देखो ये जो मान आया है π/4, ठीक है, ये जो मान आया है π/4 क्या इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है, क्या इसमें बिलोंग कर रहा है। तो π/4 इसके अंतर्गत आ रहा है, तो बात सही है। -π/2 से π/2 के बीच में π/4 है, ये बात क्लियर है। तो अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो डायरेक्ट आप यहाँ से साइन हटाओ तो y बराबर हो जाएगा π/4। और ये जो π/4 आया है ये y का मान है, और y यहाँ हमने माना है, इसके स्थान पे जैसे हमने रखा तो साइन इनवर्स 1/√2 का मान आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे कि साइन इनवर्स 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा, y के स्थान पे कितना रखना है, π/4 रखना है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात। ठीक, हमने क्या किया है कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान हमको ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया कि y बराबर साइन इनवर्स 1/√2 के बराबर है। तो ये इन्वर्स वाला जैसे y के पास आया तो इन्वर्स खत्म हो गया, साइन y बन गया बराबर 1/√2। अब 1/√2 साइन के पदों में किसका मान होता है, π/4 का, साइन π/4 का मान। तो इसके स्थान पे साइन π/4 हो गया। अब ये देखेंगे साइन जो π/4 आया है क्या साइन इन्वर्स के परास में है,
तो इसके बीच में वैल्यू है, इसके मतलब यहाँ साइन साइन हटाओ, y बराबर पाई बाई 4 आया। अब जो y का वैल्यू आया है यहाँ रख लो, तो साइन इनवर्स 1/√2 बराबर पाई बाई 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, सिंपल है। आप सिर्फ ये टेबल दोनों याद रखो माइंड में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों, है ना। तो चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 क्या है, इसको मिटा दे रहे हैं अब। उदाहरण नंबर 2 क्या करा बच्चों, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 कह रहा है कि कॉट इनवर्स 1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ये हमारे पास उदाहरण नंबर 2 है। उदाहरण नंबर, इसमें 2 ही उदाहरण है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, अब की बार -1/√3 क्वाड के रूप में इसका मुख्य मान बताना है। ठीक, जैसे अभी किया उदाहरण नंबर 1, बस वैसे इसमें भी करना है। मान लीजिए, माना हमने, क्या माना, यहाँ पर लिखेंगे कि माना सॉल्यूशन, पहले हल लिखेंगे, इसका हल क्या होगा। हमने मान लिया कि माना कि y बराबर कॉट इनवर्स 1/√3, ये जो है पूरा y के बराबर है, हमने मान लिया, ठीक है। ये माइनस में है, एक चीज़ यहाँ पर और गलती हुई है, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, माइनस में है ना, यहाँ क्या माइनस है, तो ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देगा, बाकी ये तो अभी सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, -1/√3, ये हमारे पास सवाल है ना। अब देखिए वही काम आगे भी करना है कि क्या करना है, क्वाड को इधर लाओ तो ये हो जाएगा क्वाड, कितना हो जाएगा, क्वाड इनवर्स y बन जाएगा, क्योंकि क्वाड इनवर्स जैसे इधर आया तो इनवर्स खत्म हो गया, क्या हो गया, क्वाड y हो गया। तो क्वाड y बराबर हो जाएगा -1/√3, ये हो जाएगा, है ना। अब देखो क्वाड के पदों में, है ना, यहाँ पर क्वाड है, तो देखेंगे कि क्वाड के पदों में 1/√3 किसका मान है ना, यही तो देखेंगे कि क्वाड के पदों में 1/√3 किसका मान है ना, यही देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वाड के पदों में 1/√3 है ना, क्वाड के पदों में 1/√3 किसका मान है, ये देखिए यहाँ पर है, और है किसका मान, पाई/3 का है, 1/√3 किसका वैल्यू है, पाई/3 का है। तो यहाँ पर हम पाई/3 रख सकते हैं, और भी किसके रूप में, क्वाड के रूप में। तो यहाँ लिखेंगे कि क्वाड y बराबर, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि आगे माइनस लगा देंगे ना, तो ये हो जाएगा क्वाड पाई/3, ठीक है। इसके स्थान पे हमने क्या रखा, माइनस है तो माइनस साथ में रख के चलेंगे, और इसके स्थान पे पाई/3 हो गया, क्योंकि 1/√3 का मान क्या है, पाई/3 है, 3 × 18, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है कि दोनों तरफ क्वाड है, तो क्वाड को तो हटा सकते हैं, लेकिन भैया एक चीज़ ये दिक्कत कर रहा है, यहाँ पर माइनस वाला है ना, क्या पहले तो इसका परास देख लो, क्वाड इनवर्स x का परिसर, इसका परिसर क्या है, इसका परिसर क्वाड इनवर्स x का परिसर क्या है, यहाँ देखो क्या है, 0 से पाई है, क्या है, 0 से पाई। तो यहाँ लिखेंगे कि 0 से पाई, क्या है, 0 से पाई है, क्लियर। अच्छा, ये माइनस अंदर है तो यहीं पर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ माइनस लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये माइनस हो गया, यहीं बीच में कर लीजिए माइनस। अब ये देखो क्या -पाई/3 0 और पाई के बीच में आ रहा है, पाई/3 माइनस में, ये माइनस में है, ये दोनों पॉजिटिव है, इसके अंदर जितने वैल्यू हैं सभी पॉजिटिव आएंगे। 0 से पाई है, ये -पाई/3 है, क्या -पाई/3 0 से पाई के बीच में आएगा, 0 से पाई के बीच में क्या -पाई/3 आएगा, ये माइनस में, ये दोनों पॉजिटिव है, इसके अंदर कितने वैल्यू हैं, सभी पॉजिटिव में होंगे, ये निगेटिव है, इसके मतलब ये वैल्यू इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, इसमें से जो बड़ी वाली है इसमें ऐड कर दो, तब बराबर हो जाएगा।
तो इसी को आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्वाट वाई बराबर, ठीक है, आगे यहाँ लिखेंगे कि क्वाट वाई बराबर क्वाट, इसमें ऐड करना है कौन सा, प्लस बड़ा वाला, तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3। हमने क्या किया, पाई को ऐड कर दिया। अब ये हो गया क्वाट वाई बराबर क्वाट, इसी को सॉल्व कर लो, 3 1 के 3, 3 में से 1 गया 2, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3। कितना आ गया, 2 पाई बाई 3। काट को हटा दो तो y बराबर आ गया पाई बाई 3। तब कॉट पाई बराबर, क्योंकि कॉट दोनों तरफ है, इसको निगलेक्ट कर देते हैं, ऐसे काटते नहीं, बस निगलेक्ट कर देंगे, है ना। तो y की वैल्यू आ गया 2 पाई बाई 3, है ना। अब हमने क्या माना था, यहाँ देखो y बराबर ये माना था, इस y के स्थान पर रख लो, क्योंकि y का वैल्यू यहाँ पर आ गया है। तो ये बनेगा कॉट इनवर्स -1 पाई बाई 3 बराबर y के स्थान पे कितना रखेंगे, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उदाहरण नंबर 2 का। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पर परिसर बहुत काम में आता है। अगर परिसर आपको नहीं याद है तो शायद आपके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाए। दिक्कत क्या, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि ये परिसर आपको याद करना, प्रांत ना याद करे चले जाएगा, लेकिन परिसर को याद करना ज़रूरी है, परिसर और ये टेबल। क्योंकि यहाँ देखो क्या हुआ था, ये माइनस वाला काम दिक्कत कर रहा था ना, माइनस वाला। अभी देखो यहाँ पर माइनस हट गया, कैसे हटा, ये परिसर के द्वारा, है ना। मतलब परिसर क्या करता है, उनके जो है जो हमारे पास बहुत ज़्यादा एरिया जाते थे, उनके क्या कर, डोमेन को क्या लिमिटेड कर देता था ना, वही काम यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर परिसर 0 से पाई था, ये माइनस में आ रहा था, तो जो कि ये वैल्यू इस दोनों के बीच में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर बड़ा वाला जो है उसमें ऐड कर दिया, तो पाई माइनस पाई बाई 3 बन गया। इसी में ऐड करना है, इसी में, तो यहाँ पर ऐड कर दिया, तो ये बन गया 2 पाई बाई 3। अब देखो ये पॉजिटिव वैल्यू आ गया कि नहीं, बस इतना ही काम करना है। तो क्वाट दोनों तरफ निगलेक्ट कर दो, y बराबर 2 पाई बाई 3 हो गया। अब ये y की जो वैल्यू आया है, यहाँ जो माने थे यहीं पर रख लो, ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। तो आपको बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में बस यहीं तक। अगले क्लास में प्रश्न 2.1 के प्रश्न को, सभी जितने क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करा जाएगा। तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा। तो जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।